जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में लगातार पिछले 15 सालों से सवाल जो आपकी परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनका भी एग्ज़ाम देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला है। चाहे आपका एग्ज़ाम देखिए कल हो या साथियों आपका पेपर देखिए 20 तारीख का है या 22 तारीख का है या 23 का है, 24 हो गया, 25, 26, 27 हो गया। इन डेटों में अगर आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार सवाल देखिए इस क्लास से भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथियों जीके और जीएस और देखिए करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, यह सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 महासागर, कितना है तो 5 महासागरें आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। प्रत्येक सवालों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। उसके लिए मात्र 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा और मात्र देखिए 20 सवाल आपको सही करना है आज के इस क्लास में। देखते हैं कितने लोग 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखेंगे ताकि जो नई भर्ती आया हुआ है रेलवे में उसका भी जानकारी आपको टाइम से मिलता रहे। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं तो याद रखेंगे 7 महाद्वीप आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। लगातार देखिए आपके प्रीवियस ईयर में और अब तक जितना भी देखिए शिफ्टों में पेपर हो रहा है लगातार इस क्लास के क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी देखिए कल एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आने वाले डेटों में अगर आप लोग का एग्ज़ाम है तो इस क्लास के पूरा क्वेश्चन आप लोग ला कर जाइएगा दोस्तों, जिससे आपको 12 से लेकर के 15-16 सवाल तक आपको डायरेक्ट मिलेंगे इस क्लास से। ठीक है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला सही जवाब है रूस। कौन होगा तो रूस देखिए प्रथम देश है। उसके बाद देखिए साथियों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति याद रखेंगे तो मेजर यूरी गागरिन, ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताइए चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है बांग्लादेश, ब्राज़ील, रूस होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए दिया गया फ्रेंड्स, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। और यहाँ का देखिए करेंसी क्या है तो डॉलर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। क्लास को लाइक कर देंगे, आगे चलने से पहले आप सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा पे उतरने वाला आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे जी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति आपको याद रखना है। सही जवाब देखिए राइट बंधु याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइट बंधु आपको याद रखना है। और जिनका भी देखिए अभी आने वाले डेटों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप सभी देखिए प्रत्येक क्लास को आपको लगाना है अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। तो डेली आपको देखिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझना है क्लास में, जिनका अभी आने वाले डेटों में पेपर है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। कौन सा तो चीन देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा धर्म है तो देखिए यहाँ पर आपका 4 विकल्प दिए गए हैं।
ठीक है, सनातन धर्म आपको देखिए याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया, यह नगर कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे हिरोशिमा है, जो कि सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का देखिए प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, याद रखेंगे चीन है। कौन सा है? तो चीन आपका देखिए दिया गया है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, सभी साथी आंसर करेंगे प्रत्येक सवालों का। देखिए अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन थे? बताएंगे आप लोग। प्रथम देखिए महिला प्रधानमंत्री आपको याद रखना है एस भंडार नायके, आपको याद रखना है, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखिए दिया गया इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन में दिया गया, कौन सा? टोक्यो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है? आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आपको देखिए याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है, यह देखिए रूस देश है। कौन सा? तो रूस आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है कि यह कौन सा है। तो डेल्टा देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स सुंदरवन का डेल्टा, याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे देखिए जो बड़ा बांध है ना, यह भव्य बांध दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताइए, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया है, प्यारा भारत आपको याद रखना है जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलने से पहले देखिए जो भी भारत दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर आप सभी को इस बार देखिए एक सीट पक्का करना है, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, तो मित्रों 99 रुपये देखिए सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं है। 99 रुपये सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं दोस्तों, आप सभी का यह देखिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया है ताकि सभी के पास यह PDF हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से, विश्व में सबसे बड़ा देखिए महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। आगे देखिए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बताएंगे साथियों, द्वीप समुद्र आपको याद रखना है कि यह कौन सा है? तो ऑप्शन बी को देखिए लॉक करेंगे आप लोग एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा होगा जी? बी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर है, बी को लॉक करेंगे। और आगे देखिएगा अगला सवाल है कि विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे देखिए जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए साथियों कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बहुत बार यह देखिए सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आप जितने साथी परीक्षा देने वाले हैं सभी को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन देखिए दिया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे, गोरखपुर में आपको याद रखना है। चलिए देखिए विश्व में सबसे जो बड़ा जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है? तो जनसंख्या के बारे में देखिए आपको कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस देश में है। ठीक है साथियों, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं आज के इस क्लास में। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए कमेंट करेंगे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नील नदी देखिए आपका दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी का जो नई भर्ती आया है
उसका भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन होगा, नॉर्वे सुरंग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन बताइए कब मनाया जाता है। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन देखिए मनाया जाता है 21 मार्च को मनाते हैं। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, ए को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे 41 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस आप लोग याद रखेंगे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। याद रखेंगे फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, जिनका एग्ज़ाम अभी कल के डेटों में है, आने वाले डेटों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो ठीक है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया था? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। महाबोधि देखिए आपका दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। क्लास को जितना हो सके अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और मेहनत करके आपके लिए जितना हो सके पूरा प्रीवियस शेयर कराएंगे और आपको पेपर में दोस्तों अच्छा आप लोग स्कोर कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, सीधा आपको 12 से 15 सवाल तक देखने को मिलेंगे। विश्व जल दिवस यह कब मनाते हैं? देखिए जल दिवस आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को देखिए यह मनाया जाता है। और अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए। नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया जाता है? सभी को याद रखना है, यह सवाल आपकी परीक्षा में देखिए बहुत बार पूछा गया है। जिनका भी देखिए कल के डेटों में आपका एग्ज़ाम है या आने वाले डेटों में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है इस माह में, तो साथियों क्लास को अच्छे से लगाइए और ध्यान से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सभी सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद रखना है, यह कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो सही जवाब देखिए आपको याद रखना है अफ्रीका। अगला सवाल है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है? भारत है, फ्रांस है, या चीन है, या जर्मनी है? तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाए कौन सा? तो जर्मनी देखिए आपका यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जर्मनी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व में स्वच्छ जल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो स्वच्छ जल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखिए दिया गया है, यह आपका चीन दिया गया। कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर है? तो याद रखेंगे डॉगर बैंक कहाँ पर है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में, उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे। और विश्व का देखिए बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र यह कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक होगा आपका राइट आंसर, ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देखिए लौह उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग कि विश्व का सबसे देखिएगा, चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर देखिए आपका ए में दिया है। कौन सा? जंजीबार आपको याद रखना है। और कम टाइम में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे साथियों, डेली आपको क्लास में आना है। आगे देखिए विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा देखिए उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? देखिए डबल नाइन का जो ऑफर है यह ऑफर सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफर दोस्तों खत्म हो सकता है, तो इसीलिए अभी आप अगर लीजिए अगर आप लोग तो मात्र डबल नाइन में आप लोगों को यह PDF मिल जाएगा। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। चलिए बताएंगे विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों। सही जवाब देखिए दिया गया ऑप्शन सी में। कौन सा? थाईलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। चलिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का देखिए दिया गया चीन है। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे।
विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख मत्स्य उत्पादक जो देश है यह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए दिया गया है ए ऑप्शन ग्वाटेमाला हो जाएगा, ठीक है, बी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करा है, क्लास को लाइक कर देंगे अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो, ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक देखिए उत्पादन देश कौन सा है? तो अफीम देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है जी? अफगानिस्तान में होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा देखिए आलू होता है यहाँ पे दोस्तों रूस में होता है। कहाँ पे? रूस में, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? चलिए बताइए, आंसर करेंगे आप लोग। ए ऑप्शन याद रखेंगे इटली होगा आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि विश्व में केले का सबसे जो बड़ा उत्पादक है यह कौन सा है? तो भारत देखिए आपका दिया गया है, भारत आप लोग याद रखेंगे। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान दिया गया है जी? तो याद रखेंगे प्रथम स्थान दिया गया है ऑप्शन बी, भारत को देखिए दिया गया है, याद रखेंगे भारत। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला है यह कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा दोस्तों राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया देखिए आपको याद रखना है। और विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो याद रखेंगे भारत में पाया जाता है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व में कपास की जो बृहत्तम उत्पादक है यह कहाँ पे होता है? तो चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से, आप सभी को बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पे करते हैं आज की इस क्लास में। विश्व में कपास की देखिए सबसे जो बड़ा निर्यातक देश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा होगा जी? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विश्व का कहवा मंडी के नाम से किसे जानते हैं? तो कहवा मंडी के नाम से देखिए जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा देखिए मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादक देश देखिए आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चीन आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्व में नारियल का सबसे अधिक कहाँ पे होता है उत्पादन? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन फिलीपींस में आपको याद रखना है। आगे देखिए विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग सर्वाधिक देखिए उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में जितने लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है, भारत आपको याद रखना है। और अगला सवाल है कि चाय निर्यातक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? तो अग्रणीय देश देखिए चीन दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और विश्व का देखिए प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय यह किस देश में होता है? ताइवान में होता है, याद रखेंगे। कहाँ पे होता है जी? ताइवान में आपको देखिए याद रखना है। और विश्व में मक्का की जो पेटी है किस देश में यह पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों ए में आपका दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका दिया गया है। ठीक है, सेशन को लाइक कर देंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, चीन आपको देखिए याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण है इनमें से प्रस्तुत किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा देखिए निर्यातक देश कौन सा होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, अर्जेंटीना होगा देखिए आपका राइट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, यह सभी सवाल याद रखेंगे। विश्व के किस प्रकृति प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण पाया जाता है? तो देखिए ए में दिया गया आपका टैगा प्रदेश में, याद रखिएगा। संसार में सबसे अधिक भेड़ें कहाँ किस प्रदेश में होते हैं? तो यह देखिए आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों।